नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास यानी एलजेपी ने सीट बंटवारे को लेकर अपनी स्वतंत्र और सशक्त राजनीतिक पहचान के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। पार्टी की इस रणनीति को चिराग पासवान की एक सुनियोजित पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य बता दें कि आने वाले चुनाव में बेहतर सीट शेयरिंग सौदे की जमीन तय करना है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि एलजेपी की एक स्वतंत्र पहचान है, उसे किसी बड़ी पार्टी की छाया में काम करने वाली पार्टी नहीं समझा जाना चाहिए। यह बयान सीधे सीधे बता दें कि इस बात की ओर संकेत करता है कि एलजेपी अपने राजनीतिक अस्तित्व और प्रभाव को महज एनडीए के एक छोटे सहयोगी दल के रूप में नहीं देखती, बल्कि वह गठबंधन के भीतर भी अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखना चाहती है। वही बता दें कि अरुण भारती के बयान को राजनीतिक विश्लेषकों ने चिराग पासवान की एक शुरुआती रणनीति के रूप में देखा है, जो सीट बंटवारे की बातचीत में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया गया है। बता दें कि हाल ही में मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सीट शेयरिंग पर बातचीत उचित समय पर होगी और इसे संयुक्त रूप से घोषित किया जाएगा। यह एक संतुलित और परिपक्व बयान था, जिसे यह संकेत मिलता है कि चिराग पासवान गठबंधन में सामंजस्य बनाए रखते हुए भी एलजेपी की स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। एलजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की 16 मई की हुई बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के माध्यम से बता दें कि पार्टी ने यह दावा किया कि चिराग पासवान की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बिहार के दलित, बहुजन, युवा और महिला मतदाताओं के बीच व्यापक रूप से स्थापित है। पार्टी नेताओं ने कुछ आरोप लगाया है कि राजनीतिक ताकतें चिराग को केवल एक वर्ग विशेष के नेता के रूप में सीमित करने की कोशिश कर रही है, जो पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य है। अरुण भारती ने पोस्ट में बहुजन की पहचान भाई चिराग पासवान शीर्षक का उपयोग किया, जो यह दर्शाता है कि पार्टी अब चिराग को केवल दलित नेता के दायरे से बाहर निकालकर एक बड़े जनाधार वाले नेता के रूप में स्थापित करना चाहती है। यह अभियान पार्टी के जातिगत सीमाओं को पार करने और बिहार की समग्र राजनीति में अपनी मजबूत भूमिका स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है। पार्टी का यह रुख बताता है कि एलजेपी अब खुद को केवल एक जातीय वोट बैंक आधारित दल के रूप में नहीं देखती, बल्कि बता दें कि वह समावेशी राजनीति की ओर बढ़ रही है। दलितों के साथ साथ युवाओं, महिलाओं और बहुजन समाज के अन्य वर्गों को जोड़कर एक व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करने की दिशा में पार्टी काम कर रही है। बता दें कि हाल ही में चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकातें की, जो राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चित रही। काफ़ी इसके वजह से हलचल मच गई। इस मुलाकात के बाद चिराग ने यह बयान दिया कि एनडीए में शीर्ष नेतृत्व के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं है, जिससे यह संकेत गया कि फिलहाल एलजेपी गठबंधन में सामंजस्य बनाए रखने के पक्ष में है। लेकिन यह भी स्पष्ट होता है कि पार्टी अपनी भावी रणनीति को लेकर सजग है और कोई भी निर्णय सोच समझकर लेना चाहती है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की पार्टी का महत्व अब पहले से कहीं अधिक हो गया है। पिछली बार की तरह बात करें तो इस बार भी चिराग पासवान एनडीए के लिए एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इस बार वे सीट शेयरिंग को लेकर कोई ढील देने के मूड में नहीं है। एलजेपी ने संकेत दे दिया है, ये साफ संकेत दिया है मानो कि यदि उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो वे अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हालिया गतिविधियां और बयानों की श्रृंखला यह स्पष्ट करती है कि पार्टी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। एनडीए में रहते हुए भी वह अपनी स्वतंत्र पहचान को बरकरार रखने और चिराग पासवान को एक समावेशी और बहुजन नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में पूरी ताकत झोंक रही है। बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और रणनीति गतिविधियां और तेज होने वाली है। लेकिन यह तो तय है कि एलजेपी अब किसी भी कीमत पर अपनी राजनीतिक हैसियत को कमजोर नहीं पड़ने देगी। तो ऐसे ही राजनीतिक से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।